डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है का भावार्थ और फिर प्रश्नों के उत्तर। इस कविता के माध्यम से कवि ने फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन महीने को ही फाल्गुन भी कहा जाता है, जो कि फरवरी मार्च का महीना है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हिंदी महीनों के नाम दिए गए हैं। कविता प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में इतना सौंदर्य भरा हुआ है कि वह समा नहीं रहा है और बाहर निकलकर आ रहा है। अट का अर्थ है समाना। प्रकृति का सौंदर्य प्रकृति में नहीं समा रहा है, अर्थात वह हम सबको दिखाई दे रहा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि यह जो सौंदर्य है प्रकृति का, वह मनुष्य के मन में भी नहीं समा पा रहा है, मनुष्य के तन में भी नहीं समा पा रहा है, जिस कारण उसकी प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अर्थात सभी मनुष्य फागुन के सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जिनसे सुगंध आ रही है। कवि के अनुसार यह सुगंध प्रकृति की सांस है, अर्थात प्रकृति की जो सांस है वह अत्यंत सुगंधित है। प्रकृति की यह सुगंध चारों ओर फैली हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर पंख को कहते हैं। कवि कहते हैं कि इस सौंदर्य को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और इतना प्रसन्न है कि आसमान में उड़ने को मन करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं इस सौंदर्य को देखकर मैं जितनी बार इसे देखता हूँ मुझे सुंदर लगता है और मैं इससे अपनी दृष्टि हटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी दृष्टि को नहीं हटा पा रहा हूँ, अर्थात मैं प्रकृति को बार बार देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई हुई है, चारों ओर हरा दिखाई दे रहा है और कहीं पुष्पों के कारण लाल दिखाई दे रहा है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर हृदय, मंद हल्की हल्की, गंध सुगंध, पुष्प माल फूलों की माला। कवि कहते हैं कि कहीं कहीं जो वृक्ष है वो सुगंधित पुष्पों से ऐसे लद रहे हैं जैसे प्रकृति के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है, अर्थात चारों ओर सुगंधित फूल खिले हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट जगह, पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री जो प्रकृति है वो सौंदर्य से भरपूर है, पट नहीं रही है। यह सौंदर्य पृथ्वी में समा नहीं पा रहा है, अर्थात फागुन का सौंदर्य इतना अधिक है कि वह पृथ्वी में समा नहीं पा रहा है। तो ये था कविता का भावार्थ। इस कविता के माध्यम से कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब है इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
कवि ने अपने हृदय के भाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जब प्रकृति से सुगंधित वायु आती है तो उनका मन प्रसन्न होता है और वह आकाश में उड़ना चाहता है। प्रश्न 2 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है, चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा है। फागुन का रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों में दिखाई देता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। प्रश्न 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के चारों ओर फैले हुए सौंदर्य और उसके प्रभाव को दर्शाया है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य है। फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों और फूलों के रूप में चारों ओर समाया है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि का मन प्रसन्न होकर आकाश में उड़ना चाहता है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इतने प्रसन्न है कि वह चाहकर भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाते। प्रश्न 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर है, फागुन में मौसम सुहावना रहता है। इस समय न अधिक सर्दी होती है न गर्मी। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। फूलों से हवा सुगंधित हो जाती है। प्रकृति की सुंदरता को देखकर सभी प्राणियों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। प्रश्न 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण अत्यंत कुशलता से किया गया है। संगीतात्मकता कवि के काव्य की प्रमुख विशेषता है। खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। मुक्त छंद है। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। तो ये थे कविता अट नहीं रही है के प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 10 और अन्य कक्षाओं के वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।